हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आप देख रहे होंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 का आपकी आईएमपी क्वेश्चन सीरीज का 2019 में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके सामने प्रेजेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, फिर आप लोग इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके और बुक में ढूंढने की आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं, जिससे आपको ये नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है The cost of 5 oranges and 3 apples is 35 rupees and the cost of 2 oranges and 4 apples is 28 rupees. Let us find the cost of an orange and an apple. मतलब दोस्तों इतना सिंपल है क्वेश्चन। इसने बोला है कि जो 5 ऑरेंज और 3 एप्पल है, इन दोनों को मिला के इनकी जो कॉस्ट है वो 35 रुपये है। और यहाँ पर दूसरी इक्वेशन ने बोल दी है कि 2 ऑरेंज और 4 एप्पल, इन दोनों को मिला के इनकी कॉस्ट बनती है 28 रुपये। तो हमें फाइंड आउट करना है कि एक ऑरेंज और एक एप्पल की क्या कीमत है कि उस हिसाब से ये 35 और 28 हो रही है। ठीक है, तो चलिए इतना सिंपल है। तो हम पहला नंबर क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं द कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज की कॉस्ट है x रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल की जो कॉस्ट है वो है y रुपीज़। ठीक है, अब चलिए गाइस, अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कैसे, देखिए x और y रुपीज़ हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इक्वेशन बनाएंगे। इन्होंने बोला कि 5 ऑरेंज और 3 एप्पल की कॉस्ट इन दोनों को मिला के 35 रुपये बनती है। तो ऑरेंज कौन है x, एप्पल कौन है y, तो यानी कि ये हो गई 5x प्लस 3y। इन दोनों की कॉस्ट मिला के क्या बनती है 35 रुपये, तो ये हो गई 35 रुपये, हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसी दूसरी इक्वेशन है द कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंज और 4 एप्पल मिला के 28 रुपये होती है। तो यानी 2x प्लस के 4y इक्वल में कितना हो गया 28 रुपये। तो ये कितनी हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो आपको समझ में आया ये अलजेब्रिक मेथड है जिसमें मैंने आपको ये इक्वेशन बना दी है। अब जब हमें लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो बच्चों, आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब कोई ना कोई मेथड आपको बता दिया जाएगा। जैसे कि अगर आपको बोला गया है कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और अगर इन तीनों में से कोई मेथड अगर बोला ही नहीं गया है कि इन तीनों में से सॉल्व करें, तो भैया सिर्फ एक ही एक तरीका है। इन तीनों में से कोई सा भी जो ऑप्शन आपको सबसे अच्छे से आता है जो मेथड, वो उससे सॉल्व कर दीजिए अगर ये बोलते नहीं है तो एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ कहीं बोला नहीं गया है, तो चलिए मैं इसे है ना एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो लिख लीजिए बाय एलिमिनेशन मेथड। क्या है, एलिमिनेशन मेथड। तो बच्चों, आपको एलिमिनेशन मेथड का रूल पता ही है। हम क्या करते हैं, एक्स वाली साइड या बाय वाली साइड में से कोई चुनते हैं। चलिए मैं एक्स वाली साइड चुन लेता हूँ। एक्स वाली साइड का 2 है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो। और पहली इक्वेशन में देखें हम, एक्स वाली साइड का 5 है, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड में मल्टीप्लाई कर दो। ये एक ट्रिक होती है जिसे आप यहाँ लिख लीजिए, मल्टीप्लाई लिख लीजिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड बाय 5। ठीक है, ये 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 5 का। तो देखिए 2 का इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और सेकंड में हमने 5 का कर दिया, कर दीजिए। तो देखो 5 2 जा 10x प्लस 3 2 जा 6y इक्वल में लगाइए 35 का इंटू 2 से करिए। तो देखो 35 का इंटू 2 से सिंपल है, 35 और 35 होते हैं 70, हो गया। लो 5 का इंटू इसमें करें, 5 2 जा 10x, 5 4 जा 20, 28 का इंटू 5 से कर दीजिए। तो देखिए इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ देख लेते हैं 28 इंटू 5, ये थोड़ी बड़ी लैंग्वेज है ना, बड़ी नंबर है। 8 5 जा 40, 4 हासिल में हो गए। 5 2 जा 10, 10 और 4 हो गए 14, होगा कितने बेटा, ये 140 हो गए। 140 हो गए, तो 140 यहाँ कर दीजिए। अब लिख दीजिए ऑन सब्ट्रैक्शंस, या घटाने पर। ठीक है, ये आपको पता ही है। तो सेकंड वाली इक्वेशन है पॉजिटिव है, नेगेटिव और ये नेगेटिव हो गई, क्योंकि तीनों ही पॉजिटिव है तो तीनों ही नेगेटिव हो गई। अब देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये वाली इक्वेशन है, ये माइनस का साइन है क्योंकि बड़ी इक्वेशन माइनस की है। 20 में से 6 गए 14,
बाय, यहाँ माइनस का लगेगा क्योंकि बड़ी इक्वेशन माइनस की है। 140 में से 70 गए तो क्या बचेंगे, यहाँ 70 बचेंगे। ठीक है, माइनस से पहले माइनस कैंसिल कर देते हैं। 14 का पहाड़ा है और 70 है। ठीक है, तो बच्चों एक काम करो, 14 को हम अपॉन में भेज देते हैं, 70 अपॉन के 14। तो जिसको पहाड़ा याद है तो वो 14 से डायरेक्ट काट सकता है, और जिसको नहीं याद है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता ना पड़े। देखो यहाँ पर अपन को सीधे सीधे देखना है कि कौन से पहाड़े से कट सकता है। तो देखो 7 के पहाड़े से पहले काट के देखो, 7 10 जा 70 है ना, 70, और 7 2 जा 14। अब देखो 2 के पहाड़े से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि 14 के पहाड़े में 70 5 बार आता है। लो बाई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 5। बाई की वैल्यू आ गई 5। अब इस बाई की वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो ठीक है, तो बाई की वैल्यू पुट करने पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो यहाँ लिख लेते हैं इसको हम। देखिए नाउ देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, 5x प्लस के 3y इक्वल में 35। बाई की वैल्यू क्या है बच्चों, 5 आ गई 35। ठीक है, 5x इक्वल में 5 3 या 15, 15 पॉजिटिव होंगे, इसको इक्वल के बाहर भेज देंगे, तो 35 में से 15 गए। ठीक है, 35 में से 15 गए, तो बच्चों होगा अपना क्या, 5x इक्वल में यहाँ बचेंगे 20, और 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। क्या आ गई 4। तो बच्चों यानी x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई हमारी 5th यानी 5। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक ऑरेंज की वैल्यू है 4 रुपये और एक एप्पल की वैल्यू है 5 रुपये। तो इसको लिख लीजिए हेंस करके, द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज कितने हैं, 4 रुपये, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल कितने हैं, 5 रुपये। ठीक है, अब बच्चों अगर आपको ये जांचना है कि ये वैल्यू हमने जो निकाली है वो सही है या नहीं, तो एक सिंपल सी ट्रिक है जो मैंने आप लोग को बताई थी स्टार्टिंग में भी, शॉर्टकट ट्रिक है, ये किसी को बताना हो तो आप बता सकते हो जांच करने पर। ठीक है, जो वो वाली जांच नहीं है कि लोग अपनी है ना मेडिकल जांच वगैरह करवाते हैं, वो जांच नहीं है, ये हमारे मैथ्स की जांच है जो हम करके दिखाएंगे। चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसी को ले लेते हैं, 5x प्लस के 3y इक्वल में 35। देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड भी ले सकते हो, जी भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, दोनों भी ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए जो x और y की वैल्यू आई है ना, ये x की और ये y की, इनको पुट कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 5 मल्टीप्लाई में 4 प्लस के 3 मल्टीप्लाई में 5, 35। अगर इसको सॉल्व करने पर 35 आ गया इक्वल में, तो ये वैल्यू हमारी सही है। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 इक्वल में 35। 20 और 15 कितने होते हैं, 30 35। लो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, LHS इक्वल में क्या हो गया, RHS, और यानी कि हैंस प्रूव्ड। और जब प्रूव्ड हो गया है यानी कि ये वैल्यू हमने जो निकाली है ये हमारी वैल्यू एकदम करेक्ट है। करेक्ट है। चलिए तो इसी के साथ आपको जांच करना भी अच्छे से आ ही गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो बच्चों लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की अमेजिंग वीडियो और कहीं नहीं आपको यहीं मिल सकती है। और जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो किस तरीके से अच्छी लगती है और क्या अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों को गुड लक।